हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। हमारी जो लास्ट क्लास थी वो थी सीएफटी यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने बात की थी कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो डिस्कवर की थी सबसे पहले बेथे और वॉन ब्लैक ने। उन दोनों ने इनके बारे में सबसे पहले बताया था। सेकेंड बात करते हैं कि जो मेटल होती है और जो लिगेंड होंगे उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोई मिक्सिंग नहीं होगी, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी जैसे वीबीटी में होती थी। इसका मतलब है इन कंपाउंड्स के अंदर जो सीएफटी दिखाते हैं उनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो लिगेंड होते हैं उन्हें हम शो करेंगे पॉइंट चार्ज की फॉर्म में देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम वीबीटी में मेटल और लिगेंड दोनों का रोल क्या करते थे, एक्सप्लेन करते थे, समझते थे। लेकिन यहाँ पे जो मेन रोल होगा वो किसका होगा, डी ऑर्बिटल्स का होगा, जो मेटल के होंगे। नेक्स्ट हमने बात की थी कि अगर बात करें किसके बारे में, जो टाइप है डी ऑर्बिटल्स के उनके बारे में, तो हमने कहा था कि दो टाइप के ये ऑर्बिटल्स होते हैं। एक तो होते हैं T2G और दूसरे होते हैं EG। T2G होते हैं जिन्हें हम ट्रिपली डी जनरेट कहते हैं, यानी तीन ऐसे सब ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है। वो कौन कौन से हैं, तो DXY, DYZ और DXZ ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन इनकी अगर मैं पोजीशन की बात करूँ तो जब भी एक्सिस की बात करेंगे उनकी लोब के बीच में ये प्रेजेंट होंगे। जबकि अगर मैं ईजी ऑर्बिटल की बात करूँ तो ये डबली डी जनरेट होते हैं। और ये कौन से होते हैं, DX² -Y² और DZ² होते हैं। और ये हमेशा एक्सिस की जो ये लोब होंगी वो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होंगी, अलोंग प्रेजेंट होंगी। ये बातें हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे सीएफटी देखेंगे ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में और टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में। उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो होती क्या है। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये पेज ओपन हो गया है। बात करते हैं सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात करेंगे, होती क्या है ये, जब भी हम किसी मेटल के डी ऑर्बिटल की बात करेंगे, यह है मेटल का डी ऑर्बिटल। अभी ये सारे डी ऑर्बिटल किससे हैं, डीजनरेट फॉर्म में है। मतलब पांचों सब शेल की जो एनर्जी है वो सेम एनर्जी है। जैसे ही हम क्या करेंगे, कोई भी लिगेंड लेकर आएंगे, वो कैसा भी लिगेंड हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या फिर वीक लिगेंड हो, दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो डी ऑर्बिटल है वो दो पार्ट में क्या हो जाएगा, टू, इस तरीके। अब क्या कहेंगे कि ये जो बीच वाला सेंटर है इसे हम कहेंगे बेरी सेंटर। ये है बेरी सेंटर। और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो हो जाएगा, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो ये तो हो जाएगा T2G, सॉरी ये हो जाएगा EG। तो हो जाएगा EG। और ये जो नीचे वाला है वो हो जाएगा T। इस तरीके से स्प्लिट होगा। जब तक लिगेंड नहीं आएगा तब तक ये जो डी ऑर्बिटल है वो कैसे रहेंगे, डी जनरेट फॉर्म में रहेंगे। जैसे ही कोई लिगेंड आएगा ये दो पार्ट में टूट जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे टेट्राहाइड्रल की, तो टेट्राहाइड्रल में क्या होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ तो आ जाएगा T2G और नीचे वाले में स्प्लिट होके क्या आ जाएगा, यहाँ E आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कि इनके बीच में ये जो गैप है वो कितना होगा। तो जितना ये हाइयर एनर्जी होगी, ये एनर्जी कौन सी है, हाइयर एनर्जी है, उतना ही गैप बैरी सेंटर से किसका होगा, लोअर एनर्जी का। ये है लोअर। यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, हाइयर एनर्जी, कौन सा ऑर्बिटल है, T2 है। और लोअर में है E। ये हो गई है किसके बारे में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में।
तो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल में CFT कैसे दिखाई देती है, कैसे वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑक्टाहाइड्रल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्टाहाइड्रल के बारे में। तो क्या होगा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में, अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो अगर कोई लिगेंड नहीं आएगा तब तक तो ये फ्री आयन की तरह रहेंगे, यानी ये आयन क्या है, फ्री है, जिसमें ये सारे क्या है, डी ऑर्बिटल्स है। कितने सब शेल है यहाँ पे, तो ये 5 सब शेल्स है। कौन कौन से हैं, तो मेंशन कर रखा है DXY, DYZ, DXZ, उसके अलावा DX² - Y² और लास्ट में है DZ²। ये सारे ऑर्बिटल्स कौन से हैं, जब मेटल आयन कैसा है, फ्री है। जैसे ही हम क्या करेंगे, इनको क्रिस्टल फील्ड इसमें लेके जाएंगे तो क्या होगा, जो एवरेज एनर्जी है वो इनकी ज़्यादा हो जाएगी, यानी इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी कुछ इस तरीके से। अब ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे, एक तो होगा T2G और एक क्या होगा EG। ये है EG और ये वाला क्या है, इन 2 पार्ट में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अगर बात करें कि EG के कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पे होगा DX² - Y² और DZ² होगा। और इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, DXY, DYZ और होगा DXZ। ये सारे ऑर्बिटल्स किसके होंगे, इस T2G के होंगे। अब क्या हुआ है, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गई है किसकी, डी ऑर्बिटल्स की, और ये किस में हुई है, ये ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में हुई है। लेकिन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग तो हो गई है, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो किस टाइप से होगी, तो ये 2 बातों पर डिपेंड करती है। एक तो सबसे पहले डिपेंड करती है कि जो मेटल है वो कौन सी, मतलब मैं ये कहती हूँ स्ट्रॉन्ग मेटल है, जैसे हमने VBT में पढ़ा था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, या फिर 4D या फिर 5D की मेटल होती हैं, वो हमेशा क्या करती हैं, वो हमेशा पेयरिंग करती हैं और हमेशा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होगी वो पेयरिंग से दिखाई देगी। लेकिन अगर बात करते हैं कोई वीक मेटल हुई या फिर उसके साथ कोई वीक लिगेंड अटैच हुआ, तो ऐसे में क्या होगा, जो फिलिंग होगी उसमें पेयरिंग नहीं होगी, नॉर्मल हमें इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। तो देखिए अब बात करते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा बताया 2 तरीके से फिलिंग होती है। एक तो हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड को देख के करेंगे, या फिर मेरे पास क्या है, कोई स्ट्रॉन्ग मेटल है। स्ट्रॉन्ग मेटल का मतलब है जैसे कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम जैसी मेटल हो गई, या फिर क्या हो गए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे कि CN-, कार्बोनिल, जैसे कि अमोनिया, EN, ये सब कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर बात करते हैं यहाँ पे दूसरे टाइप की जो फीलिंग होगी, वो होगी कि जो लिगेंड है वो कैसा हमारे पास, वीक है। कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, या फिर मेटल वीक है, वीक मेटल। वीक मेटल का इन द सेंस है कॉपर हो गई, जिंक हो गई, तो ये क्या करेंगे, हमेशा फिलिंग नहीं करेंगे, इनकी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं किस तरीके से फिलिंग करते हैं। तो देखिए फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें क्या होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। D1 की बात करते हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो फिलिंग होगी वो कैसे होगी, नीचे कौन सा ऑर्बिटल है, यहाँ पे T2G ऑर्बिटल है, और अगर बात करें तो ये कौन सा है, EG ऑर्बिटल है। तो फिलिंग कहाँ से करेंगे, पहले T2G में फिल करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, EG में फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले D1 की बात करते हैं। तो D1 की बात करें तो सबसे पहले बनाते हैं, यहाँ पे ये है T2G,
कहते हैं T2G है और ये दूसरे वाला ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा, T2G में आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, D2 के बारे में। तो ये है D2, सबसे पहले T2G और ये है E। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो क्या आएगा, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुका है, ये दूसरा ऑर्बिटल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले D3 के बारे में। D3 की बात हो गई। इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो कैसे होगी, 1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रॉन्ग की। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड कह देते हैं, वो सही रहेगा। या फिर क्या है मेरे पास, वीक फील्ड है, उनकी बात करते हैं। देखिए सिचुएशन क्या आ गई है, या तो हम अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल कर दें, यहाँ पे फिल कर दें, या फिर क्या कर दें, इस Eg में फिल कर दें। जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करेंगे तो हम फिलिंग कहाँ पे करेंगे, पेयरिंग करके करेंगे। यानी अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, इस T2G में आएगा। बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये है T2G, है Eg। इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो किस तरीके से होगी, 1, 2, 3 और ये 4 की बात कर रहे हैं, T4 की बात करें। लेकिन अगर यही बात हम किसकी करेंगे, वीक के लिए करेंगे, ये फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, Eg में जाएगा, 1, 3 और ये हो गया। इस तरीके से फिलिंग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं D5 के बारे में। D5 में क्या होगा, D5 में दो सिचुएशन है, या तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाए, T2G के इस वाले सबशेल यानी सेकंड वाले में चला जाए, या फिर क्या होगा, वीक होगा तो कहाँ चला जाएगा, ये Eg में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं कुछ इस तरीके से, ये हो गया इलेक्ट्रॉन फिल। अब बात करते हैं वीक के लिए। वीक में क्या होगा, अगला जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फिल होगा, Eg में फिल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, D6 के बारे में। D6 इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। और यहाँ पे फिलिंग होगी वो कैसी होगी, 1, 5 और ये हो गया 6। इस तरीके से फिलिंग होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले के बारे में और वो है D7। D7 की बात करते हैं। D7 में क्या होगा, ये है T2G और ये है Eg। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1, 2, 3, 5, 6 और ये हो जाएगा 7। अगला कहाँ जाएगा, Eg में जाएगा, क्योंकि ये तो फिल हो चुका है। तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, Eg में। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ये वीक लिगेंड हुआ क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं। नेक्स्ट अगली D8 के बारे में। 1, 2, 4, 5, 7। यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से फिलिंग होगी। अब देखिए यहाँ पे D8 की अगर मैं बात करूँ तो फिलिंग क्या है, दोनों में सेम है। इसका मतलब है कि जो D8 होता है ना, वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो लिगेंड की नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, D9 के बारे में। तो D9 की अगर बात करें तो ऑर्बिटल्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 4, 5 और D10 यानी लास्ट वाला जो होगा उसमें फिलिंग हो। ध्यान में देने की बात यह है कि कौन कौन से वाले की फिलिंग ध्यान में रखनी है हमें। तो हमें रखनी है एक तो D4 की, एक D5 की, D6 और D7। अगर हम कहें यहाँ पे
कि D1 D2 D3 D8 D9 और D10, इनकी जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग है वो डिपेंड नहीं करती है किस पर, स्ट्रॉन्ग या फिर वीक लिगेंड। ठीक है, इन पे डिपेंड नहीं करेगी। जबकि अगर बात करें D4 D5 D6 D7 की, ये किस पे डिपेंड करते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड। तो हमने देखा ऑक्टाहाइड्रल में किस तरीके से क्या होती है, फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ध्यान में रखना है कि D1 D2 D3 D8 D9 और D10 है, ये लिगेंड के नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। अगर बात करें किसके बारे में, 4 से लेकर 7 तक, तो ये क्या करेंगे, लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें फिलिंग करनी है किसमें, दो कॉम्प्लेक्स है FeCN6 4 माइनस है, और एक कॉम्प्लेक्स है क्या, FeCl6 4 माइनस। हमने VBT अच्छे से डिटेल में पढ़ ली है, तो उसमें क्या पढ़ा है कि अगर बात करें किसके बारे में, FeCN6 के बारे में, तो 6 नंबर के अकॉर्डिंग जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो D2sp3 होगा, या फिर क्या होगा, sp3d2 होगा। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट देखेंगे मेटल को। मेटल कौन है, एवरेज मेटल है। एवरेज का मतलब है मिडल मेटल है। मिडल मेटल हमेशा क्या करती है, लिगेंड की नेचर पे डिपेंड करती है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो स्ट्रॉन्ग क्या करेगी, पेयरिंग करेगी, मतलब पेयरिंग एनर्जी उनकी कम होगी, पेयरिंग हो जाएगी। और अगर वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी, यानी उनकी पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आयरन कैसी है, एवरेज है। अब ये CN कैसा है, तो अगर मैं वीक की बात करूँ तो वीक लिगेंड कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं एक तो हेलोजेंस, ये सारे हेलोजेंस क्या है, वीक है। उसके अलावा वाटर हो गया, OH माइनस हो गया, O2 माइनस हो गया, उसके अलावा ऑक्जिलेट हो गया, ये सारे कैसे होते हैं, वीक होते हैं। इनके अलावा जो भी होंगे वो सारे स्ट्रॉन्ग होंगे। तो यहाँ पे बात करिए साइनाइड है तो स्ट्रॉन्ग होगा, तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, यानी इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होने की वजह से ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। फिलिंग करेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी Fe कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +2 में है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6। फिलिंग कैसे होगी, तो स्ट्रॉन्ग के हिसाब से फिलिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, सब किस में आ जाएंगे, E2G के अंदर। ये हो गई इसके बारे में फिलिंग। नेक्स्ट बात करते हैं अगले कॉम्प्लेक्स की, इसमें भी वही चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, दो तरीके के हाइब्रिडाइजेशन, क्या तो sp3d2 होगा या फिर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। फिर हम देखेंगे कि इसको मेटल को, मेटल क्या है, एवरेज मेटल है। देखेंगे लिगेंड को, लिगेंड कौन है, हेलोजन। हेलोजेंस वाले जो होते हैं वो कैसे होंगे, वीक लिगेंड्स होंगे। इसका मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। हमें पता है ऑक्टाहाइड्रल तो क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 ही होगी, और यहाँ पे हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 3d6। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, D6 है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो लिगेंड की नेचर है उसको क्या करेंगे, आप मेंशन करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 वीक है, तो सब में पहले क्या होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद क्या होगी, पेयरिंग होगी। ये हो गया किसके बारे में, दोनों कॉम्प्लेक्स के बारे में कि इनमें फिलिंग कैसे होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली टेट्राहाइड्रल के बारे में। अगली हेडिंग है क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ये टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे स्प्लिटिंग दिखाते हैं। सबसे पहली बात, अगर टेट्राहाइड्रल की बात करते हैं तो जब तक लिगेंड नहीं आएगा तब तक इनकी डीजेनरेसी बनी रहेगी। क्या है, 5 ऑर्बिटल्स है।
क्या होगा, जैसे लिगेंड आएगा इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी इस तरीके, और अब ये स्प्लिट होंगे, किसमें होंगे, यहाँ पे जितनी एनर्जी का क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल, उतना ही क्या होगा, लो एनर्जी लेवल होगा। ये हो गया। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 आएगा इस बार, ये आ जाएगा क्या। अब सवाल ये है कि जब हम ऑक्टाहाइड्रल की बात कर रहे थे तो जी लगा रहे थे, जी मतलब जी रेट लगा रहे थे, लेकिन इनके आगे जी रेट नहीं लगा रहे। इसके पीछे रीजन क्या है, ये रीजन है कि जो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। यह है एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। सेंटर का मतलब है कि जब मैं इसको क्या करूं, बीचों बीच से स्टार्ट करूं तो अपोजिट साइड जाने पर सेम लिगेंड आने चाहिए। यहाँ पे क्या है, मैं ये कहूँ Cn है, Cn है, Cn और ये Cn, Cn और Cn, ये है आयरन। ठीक है, अब अपोजिट साइड में यानी सेंटर से हमें कहाँ जाना है, इधर की तरफ जाएंगे तो Cn है, इधर वापस आएंगे यानी 180 पे वापस आएंगे तो भी Cn है, नीचे की तरफ आएंगे तो भी Cn है, ऊपर जाएंगे तो भी साइनाइड है, इधर गए तो भी क्या है, साइनाइड, और ये भी साइनाइड। यानी ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या प्रेजेंट है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती हैं वो जीरेट होते हैं, जीरेट होंगे, और इसीलिए उनके आगे क्या लगाते हैं हम, जी लगाएंगे, यानी जैसे T2G कहेंगे और EG कहेंगे। लेकिन टेट्राहाइड्रल में ऐसा नहीं होता है। टेट्राहाइड्रल में एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। यहाँ पे क्या, कोई भी मेटल है। अब हमें पता है कि ये इसकी 3D व्यू नहीं है, टेट्राहाइड्रल एक्चुअल में दिखता कैसे है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये है बेस पे और ये डैश पे, यानी कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है निकेल CO4, ये कॉम्प्लेक्स है। अगर बात करें तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये निकेल आ गया, क्या है यहाँ निकेल है, और इस पर क्या लगे हुए, कार्बोनिल। अब हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने के लिए 180 पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, निकेल से स्टार्ट करेंगे, यही सेंटर है, ऊपर क्या है, कार्बोनिल है, सही है, नीचे की तरफ कार्बोनिल नहीं है, यहाँ कार्बोनिल नहीं है। अगर बात करें इधर की तरफ कार्बोनिल है तो इधर भी क्या होना चाहिए था, कार्बोनिल, तो यहाँ पे भी कार्बोनिल नहीं है। ओवरऑल इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे जीरेट भी यूज नहीं करेंगे। इसीलिए इनके नाम के आगे क्या लगाते हैं, सिर्फ सिंपल नाम लिखेंगे T2, और ये हो गया किसके बारे में, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स है उनमें स्प्लिटिंग होती कैसे है। देखिए फिर से स्टार्ट करते हैं, ये है टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग। ऊपर की तरफ क्या होगा, T2, और नीचे की तरफ क्या होगा, E है और ये T। ठीक है, E में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, वही dx² y² और dz² होगा, और यहाँ पे dxy dyz और dxz होंगे। ये तीन ऑर्बिटल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, इस टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड जैसा कुछ होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, हमें पता है कि जब भी हम बात करते हैं, कोई भी मैं कॉम्प्लेक्स ले लूँ, जैसे निकेल CO4 मैंने एक लिया है, अगर इसकी बात करूं तो इसके पास क्या है, दो तरीके के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, एक तो sp3 हो सकता है या फिर dsp2 हो सकता है, दो तरीके के हो सकते हैं। जब sp3 आता है ना तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहाइड्रल ही होगी, और अगर dsp2 होगा तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी, स्क्वायर। किसकी बात कर रहे हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी वीक ही है, मतलब वीक लिगेंड है, वीक हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहाइड्रल। इसका मतलब ये है जो टेट्राहाइड्रल वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं बच्चों, वीक वाले होते हैं। इसका मतलब है उसमें फिलिंग जब हम करेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग और वीक का नहीं होगा, नॉर्मल हुंस रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम वहाँ पे फिलिंग। हुंस कहता है कि एक एक क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे, ये कहता है हुंस।
लेकिन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में वीक लिगेंड वाले तो हुंस रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं वो हुंस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल हम फिलिंग करेंगे, तो अब पढ़ते हैं फिलिंग इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। फिलिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से फिलिंग होती है, बात करते हैं सबसे पहले T1 के बारे में। T1 में कैसे फिलिंग होगी, सबसे पहले बनाएंगे क्या, E बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, T2 बनाएंगे। ये E है और ये T2 है। फिर बात करते हैं D2 के बारे में, तो वही सेम, ये E और ये। अगर इलेक्ट्रॉन फिल करे तो क्या होगा, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा E में। अगर दूसरे की बात करें, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, E में ही जाएगा। अगर बात करते हैं थर्ड वाले की, D3 की बात करते हैं, यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, T2 में। D4 की चर्चा करें तो पहला इलेक्ट्रॉन तो वही E में जाएंगे, फिर अगला फोर्थ इलेक्ट्रॉन D5 की, तो D5 में क्या होगा, सेम वही फिलिंग करनी है जो हम ऑक्टा में करते थे, पहले एक पर फिल करेंगे। ये हो गया D5। फिर बात करते हैं D6 के बारे में। D6 में क्या होगा, ये E है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करेंगे, 1 3 4 5 और ये 6। D7 की बात करें तो D7 1 2 3 5 6 और ये 7। D8 D9 और लास्ट है D10। ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल हम इस तरीके से क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे। तो बात करते हैं, आज हमने देखा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहाइड्रल में और टेट्राहाइड्रल में। सबसे पहले हमने देखा कि जो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जब भी इनके पास कोई लिगेंड नहीं होगा, यानी ये फ्री आयन की फॉर्म में होंगे, तो ये डीजनरेट होंगे। जैसे कोई लिगेंड आएगा ये स्प्लिट हो जाएंगे अपने ऑर्बिटल्स में। दो तरीके की स्प्लिटिंग देखी है, दो हमने क्या देखे ऑर्बिटल्स, एक तो होते हैं T2G और दूसरे होते हैं EG। फिर क्या होगा, जो EG वाले होंगे वो हायर लेवल में होंगे और T2G वाले क्या होंगे, लोअर लेवल में होंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि ये डिपेंड करते हैं किस पर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पे, यानी कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग मेटल है उस पर डिपेंड करेगा, और वीक लिगेंड पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी फिलिंग के बारे में कि जो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है फिलिंग कैसे करते हैं। तो हमने ये देखा कि जो D1 D2 D3 वाले हैं, 9 10 और 8 वाले जो होते हैं ना, वो तो नॉर्मल फिलिंग करेंगे, इनकी दोनों की सेम ही होगी, चाहे लिगेंड कैसा भी हो, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या फिर वीक लिगेंड हो, ये सेम तरीके से क्या करेंगे फिलिंग। लेकिन अगर मैं बात करूँ D4 D5 D6 और D7 के बारे में, तो ये डिपेंड करेंगे लिगेंड की नेचर पे। अगर लिगेंड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, तो ये क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन पेयरिंग करेंगे, और अगर वीक लिगेंड होगा तो ये पेयरिंग नहीं करेंगे। तो ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, वही सेम बात, कौन कौन से दिखाते हैं और कौन से नहीं दिखाएंगे, उनकी बातें हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्जाम्पल देखा था इनकी फिलिंग कैसे करते हैं, और ये है किसमें, टेट्राहाइड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे स्प्लिट करते हैं ऑर्बिटल्स। तो हमने देखा कि यहाँ पे अपर वाला तो क्या हो जाएगा इस पर T2 और लोअर वाला क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इनके फिलिंग के बारे में। तो ये जो टेट्राहाइड्रल में फिलिंग होती है उसमें क्या होगा, बिल्कुल
ये किसको फॉलो करेंगे फिलिंग के टाइम? फॉलो ओम्स रूल। ओम्स रूल को फॉलो करेंगे, उसी हिसाब से क्या होगी, इनकी फिलिंग होगी। तो आज हमने इन सभी बातों को कवर किया है। देखिए CFT जो है वो कनेक्टेड है VBT के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक VBT को नहीं देखा है तो CFT को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमने हमारी प्लेलिस्ट के ऊपर VBT के रिलेटेड सारे टॉपिक्स डाल रखे हैं, तो आप पहले जाके सबसे पहले उन VBT के टॉपिक्स को देखिए, ताकि जो हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री है, ऐसे जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो सके और इस CFT में आपको बहुत सारा मज़ा आ सके। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।